क्या आप ये जानना चाहते हैं कि सूरज के अंदर क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि सूरज के गर्भ में क्या छिपा हुआ है और सूरज का जो ये सोलर साइकिल चल रहा है वो कैसे चल रहा है? तमाम बातें आपने किताबी तौर पे जानी होगी, आपको वैज्ञानिकों ने बताया होगा, लेकिन नासा के वैज्ञानिक खुद भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। यही वजह है कि नासा ने अपना पार्कर सोलर प्रोब सूरज की तरफ भेजा हुआ है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई सौर चक्र चल रहा है उस वक्त कोई स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतने नजदीक पहुंचा हो। तो इस पार्कर सोलर प्रोब से वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिलने जा रहा है जिससे वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। दोस्तों, ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ये पहली बार ऐसा हुआ है जब सोलर साइकिल के दौरान सूर्य के इतना पास पहुंचा है, यानी सूर्य के सतह से 85 लाख किलोमीटर अंदर मौजूद है ये प्रोब। यानी इसने जो वहां पर हलचलें देखी है, जो सौर विकिरण देखा है, जो विस्फोट देखा है और इतने करीब से देखा है, वो तमाम जानकारी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटाने जैसा होगा। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, ये जो सोलर प्रोब गया है वहां पर, ये दरअसल किस तरीके से काम कर रहा है और वैज्ञानिक इसको लेकर के क्यों उत्साहित हैं, ये तमाम जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूं। आपको पता ही होगा कि आजकल एक ऐसा सन स्पॉट सूरज पर बना हुआ है जिसका आकार पृथ्वी के बराबर माना जा रहा है और उसका मुंह भी पृथ्वी की तरफ ही है। इसको लेकर वैज्ञानिक चिंतित थे कि कहीं इससे ऐसा कोई सोलर रेडिएशन निकले, सोलर फ्लेयर्स निकले जो पृथ्वी के बाहरी कक्षा में मौजूद उपग्रहों को नुकसान पहुंचा दे या फिर रेडियो ब्लैकआउट की नौबत आ जाए। पिछले दिनों कुछ इलाके में हुआ भी है ये रेडियो ब्लैकआउट। तो वैज्ञानिक यही जानना चाह रहे थे कि इसका परमानेंट इलाज क्या हो सकता है और किस तरीके से इससे बच सकते हैं। इसीलिए नासा ने सूरज के इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के पास भेजा हुआ है, जो उसके आसपास परिक्रमा कर रहा है। और ये 13वीं बार हुआ है जब ये सोलर प्रोब सूरज को अप्रोच कर रहा है और ये पहली बार हुआ है कि ये सोलर प्रोब सूर्य की सतह के 85 लाख किलोमीटर अंदर आया है। ये अपने आप में बेहद अहम इसलिए है क्योंकि आजकल सूर्य में विस्फोट हो रहे हैं और कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है और सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्पेस क्राफ्ट का सूर्य के नजदीक जाना भी बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन नासा का ये पार्कर सोलर प्रोब सूरज के बेहद नजदीक से उसे पार करता हुआ निकल गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सौर फ्लेयर्स और भूचुंबकीय तूफान सूरज से रिलीज हो रहा है और कोई स्पेसक्राफ्ट इतना नजदीक पहुंच गया है सूरज के, और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये स्पेसक्राफ्ट इस बार सूर्य में हुए किसी बड़े विस्फोट को कैच कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले किसी भी सोलर इवेंट के दौरान सूर्य के इतने करीब से कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गुजरा है, इसलिए इससे जो भी डाटा मिलना है वो पूरी तरीके से नया होगा और सूरज के अंदर के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि जब 2018 में इस पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया था तो सूरज में ऐसी कोई हलचल नहीं थी और वो शांत था।
वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि सोलर प्रोब से जो भी डाटा मिलेगा उसका विश्लेषण करने के बाद सूरज के कई रहस्यों का खुलासा हो जाएगा। यानी कि ये पता चल जाएगा कि जब CME का इजेक्शन हो रहा है, जो कोरोनल मास इजेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, या फिर जो सोलर फ्लेयर्स वहां से निकल रहे हैं, उस पर किस तरीके से ऐसा कुछ इंतजाम किया जाए कि ये फ्लेयर्स पृथ्वी के ऑर्बिट में ना आ पाए और यहाँ के जो संचार उपकरण हैं, जो तमाम सैटेलाइट्स हैं, उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, वैज्ञानिक इसको कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि जो डाटा अभी सोलर प्रोब से मिलने वाला है उसको एनालिसिस करके ये समझ में आ जाए कि किस वक्त सन के कौन से हिस्से में कोई फ्लेयर्स निकलने वाला है और उसकी तीव्रता कितनी होगी और वो किस स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होगा। अगर ये पहले से पता चल जाए वैज्ञानिकों को तो उससे बचने के तमाम उपाय किए जा सकते हैं। इसलिए नासा के वैज्ञानिकों को ये लग रहा है कि इस बार जो भी सोलर प्रोब से उन्हें डाटा मिलेगा वो उनके लिए बेहद अहम होगा। साथ ही वैज्ञानिकों को ये उम्मीद भी है कि अभी जो पार्कर सोलर प्रोब है वो 11 बार और इतने नजदीक से गुजर सकता है, क्योंकि जो पार्कर सोलर प्रोब की अवधि है, जो उसकी समय सीमा है, उसको कैलकुलेट करने के बाद वैज्ञानिक यही समझ पा रहे हैं कि जब 2025 में सोलर मैक्सिमम आएगा उस वक्त तक ये पार्कर जो प्रोब है उससे कई तरह की जानकारियां और मिल जाएगी और 2025 तक जब ये जानकारियां मिलेगी वैज्ञानिकों को तो वो इससे बचने के तमाम रास्ते बना सकेंगे और उस वक्त तक ऐसा कोई उपाय किया जा सकेगा कि अपने अर्थ के जो ऑर्बिट में तमाम सैटेलाइट मौजूद हैं या फिर जो अर्थ पर रेडियो ब्लैकआउट की नौबत आती है उससे किस तरीके से बचा जा सकेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बेहद अहम पड़ाव है नासा के वैज्ञानिकों के लिए कि कोई उनका स्पेसक्राफ्ट सूरज के सतह से 85 लाख किलोमीटर अंदर गया और वहां से वो डाटा भेज रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्पेसक्राफ्ट को जो सौर विकिरण हो रहा था, जो सोलर फ्लेयर्स निकल रहे थे, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी आगे भी ये जो प्रोब है वो इस तरह के डाटा नासा को मुहैया कराता रहेगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।